अंधेरी रात में एक लड़का दौड़ता हुआ दिखाई देता है। उसकी सांसें तेज हैं और हाथों में सिर्फ एक पुरानी किताब है। नाम है आर्यन। वो एक छोटे से गांव से आया है और उसका सपना है दुनिया बदलने का, लेकिन उसकी जेबें खाली हैं। आज तक एक भी मौका नहीं मिला, लेकिन उसका जज्बा उसे आगे बढ़ने से कभी रोक नहीं सका। कहते हैं बड़े सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना एक जंग है। और आर्यन वो योद्धा था जो अपने सपनों की जंग लड़ने निकला था। आर्यन का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। गांव के लोग कहते थे ये लड़का कुछ बड़ा करेगा, पर हर कोई जानता था कि बिना पैसे उसके सपने टूट जाएंगे। मगर आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने किताबों में अपनी दुनिया ढूंढ ली थी। आर्यन घंटों फटी पुरानी किताबें पढ़ता था। गांव के स्कूल की लाइब्रेरी में ज़्यादा किताबें नहीं थी, लेकिन जितनी थी उन्होंने उसे सोचने की एक नई दिशा दी। उसकी हर रात किताबों की कहानियों में खोकर गुजरती थी। उसका एक ही सपना था, बड़े शहर में जाकर कुछ ऐसा करना कि लोग उसका नाम याद रखें। लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। उसकी जेबें खाली रहती, कभी कभी घर का खाना भी पूरा नहीं होता था, पर वो किताबें पढ़ना नहीं छोड़ता था। उसमें एक जुनून था जो उसे गरीबी के बावजूद आगे बढ़ाता रहा। उसकी जेबें भले ही खाली थी, मगर सपने अमीरों से भी बड़े थे। पर एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। आर्यन अब बड़े शहर में है। वह दिन रात मेहनत करता है, एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा है और उसी में बैठकर अपना प्लान बनाता है। उसकी बड़ी कोशिशें थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार उसे गिरते हुए अपने सपनों को उठाया। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक रात जब आर्यन अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था, अचानक उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आया। यह ईमेल अजीब था। उसमें ना कोई सब्जेक्ट था, ना कोई नाम, सिर्फ एक कोड लिखा था, D35ERT। आर्यन ने कई बार इस कोड को पढ़ा, समझने की कोशिश की। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका मतलब क्या है। उसने इंटरनेट पर इसे सर्च किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ घबराहट थी, पर उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। जब आप अपनी मंजिल के करीब होते हो तो जिंदगी आपको एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। यह मोड़ आर्यन के लिए वो था जो उसे उसकी किस्मत से जोड़ने वाला था। आर्यन ने उस ईमेल को नजरअंदाज नहीं किया। अगले ही दिन उसे एक और अज्ञात संदेश मिला। इस बार एक एड्रेस और टाइम लिखा था, 12 AM डॉकयार्ड वेयरहाउस। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि यह किसी तरह का धोखा है या कोई सही मौका, पर उसके सपनों की तड़फ ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। रात के ठीक 12 बजे वह डॉकयार्ड के पुराने वेयरहाउस में पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, हवा भी जैसे उसकी हिम्मत को आजमा रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वेयरहाउस में पहुंचते ही उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने आर्यन को देखते ही कहा, तुम वही हो जिसका मुझे इंतजार था। आर्यन हैरान था, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हें खाली जेबों से आए हुए बहुत दिन हो गए। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे सपने सच हों, पर कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और सवाल किया, कैसी कीमत? उस आदमी ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला, जिस पर एक साइन की जरूरत थी। उस पर लिखा था, तुम्हारे सपने सच हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। आर्यन असमंजस में था। वो जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन इसके पीछे क्या था ये समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए वो चुप रहा, फिर उसने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या मैं इस डील को मना कर सकता हूँ? बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा रहा और धीरे से बोला, हर सपनों की कीमत होती है, कुछ सपने हमें खुद से ही दूर कर देते हैं, तुम चुन सकते हो। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि उसका फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, पर क्या यह मौका वाकई में उसका सपना पूरा करने वाला था या सिर्फ एक धोखा? आर्यन क्या करता है, धीरे से कागज पर साइन करता है और बूढ़ा आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। खाली जेबें हो या बड़े सपने, दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। पर सवाल यह है, क्या आर्यन ने सही कीमत चुकाई या कुछ और खो दिया? देखेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।